नमस्कार, प्रणाम। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मेरी बहनों, संसद भवन से मोदी जी का बड़ा आदेश आ रहा है अभी अभी। आप सभी लोगों के लिए इस आर्टिकल में पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो भी दिखाएंगे क्या उन्होंने बोला है। और एक चीज़, वीडियो नहीं है तो आर्टिकल के साथ में हम लोग देखेंगे। आप लोगों से निवेदन है, पूरा नहीं देखते हैं तो नहीं समझ में आता है। संसद भवन से आदेश है, मोदी जी का क्या आदेश है। पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके पूरा देखें। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं आशा आंगनवाड़ी के लिए साफ यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है। संसद भवन से नरेंद्र मोदी जी का बड़ा ऐलान यहाँ पे आया है। कुल 806 जिले जो हैं उनके लिए यहाँ पे 36,000 बोला जा रहा है। जो बड़े कर्मचारी हैं उन लोगों का जब से पहले से ही उनका 20,000 है, 25,000 उनका 36,000 होगा। यहाँ पे DA प्लस सैलरी भी दी जाएगी। और यहाँ पे आशा आंगनवाड़ी रसोइया ANM नर्स मानदेय में 5 गुना की वृद्धि बताई जा रही है। लेकिन देखिए 5 गुना नहीं, लेकिन आप लोग को पूरी डिटेल आगे मैं दिखाने वाला हूँ किस तरीके से कितना कितना मिलेगा और किस महीने से मिलने लगेगा, ये भी सारी डिटेल है। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल से बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि बताया जा रहा है कि आशा आंगनवाड़ी रसोइया ANM नर्स के लिए मानदेय में बड़ा बदलाव होने के वाला है। और इससे पहले भी आप लोगों को बताया था, जो अपडेट आ रहा है उस हिसाब से अगर बदलाव हो जाता है तो आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी होगी। खबरों के अनुसार कर्मचारियों के मानदेय में सीधे 5 गुना तक की बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। और यहाँ पे जो पहले 5,000 से 10,000 मिलते थे, अब बढ़ाकर 25,000 से 36,000 यहाँ पे बोला जा रहा है। जिनका पहले से ही 20,000 है उनका 36,000 तक पहुँचेगा। लेकिन जिनका 4 से 5,000 मिलता था, 4500 दावा किया जाता था, उन लोगों को बढ़ा के यहाँ पे 10,000 तक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 10,000 मिलते थे, यहाँ पे 10,000 मिलेंगे। और जिनका पहले से ही ज़्यादा था उनका तो अब सही ही रहेगा। यहाँ पे देखिए आशा कार्यकर्ता के लिए 12,000 से 18,000 इसमें बोला जा रहा है, लेकिन उतना नहीं है। आप लोग को पहले भी बताया था आशा कार्यकर्ताओं के लिए 10,000 से कम ही होगा, लेकिन आंगनवाड़ी का थोड़ा ज़्यादा होगा। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का 25,000 से 36,000 प्लस DA भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे साफ तौर पे आप लोग को बता दूँ कि राज्य सरकार का भी उसमें योगदान रहेगा, तो उतना मानदेय पहुंच जाएगा। ANM के लिए 30,000 यहाँ पे बोला जा रहा है, 40,000 उनका तो पहले से ही कुछ अलग सा मानदेय रहता है। उनका सैलरी है समझ लीजिए, और वेतन मिलता है उनका। नर्स के लिए यहाँ पे 40 और रसोइया के लिए 8,000 से लेके 15,000। तो यहाँ पे 8,000 से कम ही होगा रसोइया के लिए। आप लोग को मालूम है जिस तरीके से आप लोग का जितना काम है उन आप लोग का तो हो ही नहीं पा रहा है, तो रसोइया तो अभी अलग हैं, उनका कम ही होगा। और यहाँ पे देखिए 806 जिले जो बताए जा रहे हैं लागू होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में पूरा क्लियर नहीं है 28 राज्यों में कहाँ कहाँ पे लागू होगा। यह योजना देश के 806 जिलों में लागू होगी, यानी कि लगभग पूरे देश के कर्मचारियों को फ़ायदा मिलने वाला है। और यहाँ पे पूरी तरीके से इस आर्टिकल में बताया जा रहा है, संसद में से बड़ा ऐलान किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में इस पर बड़ा बयान दिया है कि कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ाकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर जोर दिया जाए। और जो भी राज्य सरकार है उनको भी यहाँ पे साफ तौर पर बोल दिया गया है कि राज्य सरकारें भी इसमें ध्यान दें। अब पैसा सीधे बैंक खातों में हर महीने तक की तारीख पर मिलेगा। और देखिए देरी खत्म और पारदर्शिता बढ़ेगी और देरी खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से बोला जाएगा उसी महीने से आप लोग को चालू करके दिया जाएगा। भले वो 2-3 महीने बाद मिले, लेकिन आपको एरियल की तरह जोड़ के दिया जाएगा जिस माह में अगर आदेश हो गया तो। यहाँ पे 3,000 से 8,000 यहाँ पे बोला जा रहा है। और देखिए सैलरी के बारे में और सारी अपडेट हैं, किस किस राज्यों में कितना कितना पहुंच जाएगा, ये भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। आप लोग बने रहिए वीडियो में। यहाँ पे लाइक का बटन चल रहा है, लाइक का बटन दबा लीजिए और उससे आप लोग को और जानकारी मिलती रहेगी। और हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। और सरकारी योजना में महत्वपूर्ण ये फैसला लिया गया है। जिस तरीके से आप लोगों से काम लिया जाता था, जितना धरना प्रदर्शन आप लोग का चलता था दिल्ली से लेकर जंतर मंतर में, उस तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोग का ये काम पूरा हो गया है और अब मिलने भी लगेगा। यहाँ पे देखिए किसको पहले मिलेगा ये भी जान लीजिए। जो कर्मचारी 5 साल से काम कर रहे हैं, उनको नियमित ड्यूटी कर रहे हैं, सरकारी योजना में लगातार जुड़े हैं, जो नियमित ड्यूटी कर रहे हैं और 5 साल से काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ऐसे कर्मचारियों के सामने ये पहले दिया जाएगा। जिस तरीके से आप लोग को बताया था मैं, जिन लोगों का अच्छा काम देखा जाएगा, जो भी कर्मचारी हो गए, उन लोगों को पहले वेतन दिया जाएगा। और इससे पहले भी डिटेल बताया था मैं, ऐसे कर्मचारी को पहले देखा जाएगा जिस तरीके से उनका
स्वभाव रहता है, काम रहता है, ऐसे में आप लोग का तो पहले नाम आता है, क्योंकि जो भी देखें किसी भी घोषणा में आप लोग का पहले नाम आता है कि ये यशोदा मैया या फिर इतना काम करती हैं, ये काम करती हैं। तो जिस तरीके से बोला जाता है तो ऐसे में तो देखा जाए आप लोग का हार्ड वर्क है और जिस तरीके से मोबाइल में काम बढ़ा दिया गया है, ऐसे कर्मचारी को सबसे पहले मौका मिलने वाला है, मिलने का संभावना भी दिया जा रहा है। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है किनको हो सकती है ये परेशानी। नए 1 से 2 साल कर्मचारियों को इंतज़ार करना पड़ सकता है जिनका रिकॉर्ड या दस्तावेज पर पूरा काम नहीं हुआ है और यहाँ पे जो जिन लोगों का जो पहले से काम अगर कर रहे हैं और आउटसोर्सिंग प्रवेश और जो पहले से अगर जुड़े हैं उनका काम अच्छा खासा नहीं, अगर पोस्टर अगर जैसे मान के चलिए उसमें भी काम देखा जाए, हर एक राज्य का लिस्ट भी आता है ज़िले का, तो उस तरीके से यहाँ पे देखा जाए आउटसोर्सिंग प्रोवाइडेड एजेंसी वाले कर्मचारियों को भी इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इन लोगों का थोड़ा अलग रहता है और आप लोग का जो काम है सीधे आपसे जुड़ा है। और देखिए हम लोग लिस्ट के साथ में आप लोग का देख लेते हैं, बिना देरी किए चलिए लिस्ट शुरू करते हैं। कई राज्यों में अपने दम पर मानदेय में भारी बढ़ोतरी की है, जिससे वहां कुल मानदेय 15,000 रुपये के करीब पहुंच गया है। मध्य प्रदेश यहां लाडली बहना योजना और अतिरिक्त मानदेय मिलाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की आय 15,000 से 16,000 के करीब पहुंच चुकी है। 15,000 से 16,000 आंगनवाड़ी वहां पे प्रति माह पाती हैं। केरल और पश्चिम बंगाल में हालिया बजट फरवरी 2026 के इन राज्यों में मानदेय में 1,000 की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश और बिहार यहाँ की आंगनवाड़ी बहनें लगातार 18,000 रुपये की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन कभी वहाँ मानदेय 10,000 से नीचे ही बना हुआ है। अभी तक भी वहाँ पे 10,000 से नीचे बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। तीसरा नंबर, बजट 2026 और अन्नपूर्णा देवी जी का रुख। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी ने विभिन्न मुलाकातों में आंगनवाड़ी केंद्रों से बुनियादी ढांचे इंस्टीट्यूट में सुधार और सक्षम आंगनवाड़ी योजना के तहत सुविधाओं को आधुनिक बनाने पर जोर दिया है। हालांकि मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर उन्हें हमेशा यही कहा है कि राज्यों को भी इसमें अपनी महाभागिता बढ़ानी चाहिए। देखिए राज्य सरकार तो अपना काम करती है, लेकिन केंद्र सरकार को भी तो करना चाहिए। निष्कर्ष, अफवाहों से सावधान रहें। हमेशा मीडिया पर चल रही 16,000 रुपये की खबर आंशिक रूप से सही हो सकती है, लेकिन यह केवल कुछ चुनिंदा राज्यों से जैसे मध्य प्रदेश के लिए लागू है, न कि पूरे भारत में। जब तक भारत सरकार ने राजपत्र जेटीयू के या प्रेस सूचना ब्यूरो BIP द्वारा आधिकारिक घोषणा नहीं होती है, प्रस्ताव या मांग पूरी रूप से ही देखा जाना चाहिए। महत्वपूर्ण नोट, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सालाना दी जाती है कि वे किसी भी विभिन्न दावे पर भरोसा करने से पहले विभाग ICDS या आधिकारिकता सरकारी वेबसाइट पर जांच कर लें। देखिए आप लोग को साफ साफ इस आर्टिकल में बता दे रहा हूँ कि जो भी अगर ऐसे आए आप लोग को जो न्यूज़ तरीके से दिखाते हैं उस पर आप लोग भरोसा मत करिए। जो ऐसे आर्टिकल आते हैं उसमें आप लोग को पूरी सच्चाई मैं देता हूँ और आज भी दिया हूँ कि देखिए इसमें साफ साफ तौर पे बता दिया गया है। अगर आप लोग को ऐसी खबरें मिलती हैं तो आप लोग अपने ICDS अधिकारी से पता करें या फिर सोशल मीडिया पे वहाँ पे आंगनवाड़ी के मैसेज में भी पता चल सकता है। लेकिन